सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ सबके सुख के लिए, सबके चेहरे में हंसी लाने के लिए तुम अपने दुख को भी नहीं समझते और अंदर ही रख लेते हो। परिवार में तो हमेशा सबकी छोटी छोटी ज़रूरतों को सबकी पूरा करते हो, लेकिन तुम अपनी इच्छा को मार रहे हो। हाँ, ये भी जानता हूँ तुम सबके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट देखना चाहते हो, घर में खुशहाली देखना चाहते हो। खुशी भरा माहौल लाने के लिए वो सब तुम कर रहे हो, अपनी जी जान लगा रहे हो कि सब खुश रहें, सबके चेहरे पर खुशी रहे, सबकी ज़रूरतें पूरी हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। यहाँ तक कि जब तुम मेरे पास भी बैठते हो ना, तो अपने लिए नहीं मांगते हो, उन्हीं के लिए मांगते हो, सबके लिए मांगते हो। और ये भी कहते हो, बाबा सब कुछ इन्हीं में है मेरा। हाँ बच्चे, मैं जानता हूँ सब खुशी उन्हीं में है। जब वो हंसते हैं तब तुम्हें भी खुशी होती है, और परिवार के दुख में तुम बहुत दुखी हो जाते हो। ये सबके साथ होता है, लेकिन तुम्हारा लगाव कुछ अलग ही है। तुम सबको बहुत ही प्यार करते हो। निराश मत हुआ करो। तुम जितना प्रयास कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ सबके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी खुशी चाहिए। जहाँ पर तुम खुश होते हो वहाँ मुझे खुशी होती है। और ये भी देख रहा हूँ, भले ही कोई पूजा करे ना करे, लेकिन तुम्हारी भक्ति का असर तुम्हारे परिवार पर दिख रहा है। तुम्हारे परिवार में वो सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भले ही तुम्हें अभी ना दिखे या किसी को ना दिखे, लेकिन मैं देख रहा हूँ। और जो देखने वाले हैं, जिनको पहले से देखा है और अब देखते हैं, वो भी समझ रहे हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। ये तुम्हारी पूजा और भक्ति है, तुम्हारे नियम हैं। सुबह जल्दी उठना, सब काम समय पे करना, और बाहर के काम भी समय पर निपटाना। ये सब चीज़ें जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, यही तो अच्छे कर्म हैं, और आगे भी सब अच्छा होगा। हाँ, अभी कुछ कार्य हैं जो तुम्हारे उस गति से नहीं चल रहे जैसे होना चाहिए, वो भी हो जाएंगे। और तुम इसमें सोच रहे हो कि तुम्हारा दोष है, तुम आलसवश इस काम को सही से नहीं कर रहे, इस कारण देर हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। समय के साथ वो हो रहा है, और धीरे धीरे हो रहा है। और धीरे इसलिए हो रहा है ना कि जो भी मिलेगा, जो भी कार्य होगा, मजबूती से होगा। और ये तुम जानते हो ना कि कोई भी कार्य जल्दबाजी का सही नहीं होता है, चाहे वो निर्णय हो या कोई कार्य। और अगर किसी कार्य को करना चाहते हो आराम से, धीमी गति से अगर चल रहा है, तो वो समझ लेना कि सही है, बहुत अच्छा होगा। जल्दबाजी का निर्णय भी सही नहीं होता है। सोचो समझो तब कोई निर्णय लो। किसी भी कार्य के लिए कहीं भी जाना है तो भी सोच समझ कर जाओ। और हाँ, अभी किसी कार्य के लिए जब बाहर गए और वो तुम्हारा कार्य नहीं बन पाया, ऊदी क्यों नहीं लगा के जाते हो? ऊदी साथ में रखो। किसी से ज़रूरी बात करने जाना है ना, ऊदी पास में रख के जाओ, माथे पे लगा के जाओ, सब कार्य होगा। और ये मत सोचो कि तुम माथे पर ऊदी लगाओगे तो तुम्हारा कोई मजाक बनाएगा, तुम्हारी कोई हंसी करेगा। बच्चे, इसी कारण तुम ऊदी नहीं लगा रहे हो ना? कोई बात नहीं, तुम सांझ से लगा कर जाओ, ऊदी लगा कर, माथे में ऊदी। और हाँ, बोलो मैं साईं का बच्चा हूँ, इसीलिए ऊदी लगा के रखा हूँ। और उसको भी समझाओ ऊदी लगाने के लिए। ऊदी हमारी सच्चाई है, ऊदी को समझना है। समझ रहे हो ना? कभी भी ये मत सोचो कि किसी ने कुछ कह दिया कि माथे पर ऊदी लगाए हो और तुम उसे नहीं लगाते हो। ऊदी लगाकर बाहर निकलो, ये तुम्हारा रक्षा कवच है। किसी के कहने ना कहने पे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, जब किसी को परेशान देखो, तकलीफ़ में देखो, दर्द में देखो, तब तुम्हें हमेशा याद रखना है कि ऊदी देना है उसे, ऊदी से मदद करना है, ऊदी देना है, माथे पे लगाना है, और उसके लिए दुआएं भी करनी है। क्योंकि अगर तुम किसी के लिए दुआ करते हो, वो तुम्हारे लिए होती है। मैंने बोला है ना, जिस तरह से तुम दूसरों के लिए मांग रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, ये बहुत अच्छे कर्म हैं। इसी से तो मुझे खुशी होती है। सबसे बड़ी खुशी तो यही है, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी के लिए परवाह करना, किसी के दर्द में शामिल होना। जैसा तुम हर पल रहते हो, किसी के सुख में नहीं, तुम दर्द में ज़रूर शामिल होते हो। हाँ, परेशान हो, लेकिन अपनी परेशानियों का भी ख्याल नहीं रखते हो। बस यही सब देख करके तो मुझे खुशी होती है। ये परेशानियाँ कुछ पल के लिए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि बस ये चीज़ें याद रखने के लिए होंगी। मैं वो सब दूंगा, सब कुछ दूंगा।